2020 को सुशांत सिंह राजपूत की लाश मुंबई के बांद्रा वेस्ट में लोकेटेड मॉन्ट ब्लैंक बिल्डिंग वाले फ्लैट के बेडरूम में पड़ी थी और पास में ही खड़े थे उनके दो दोस्त, एक क्लीनर, एक कुक और उनका कुत्ता फज। घर में मौजूद इन लोगों ने तुरंत पुलिस को और सुशांत की बड़ी बहन मीतू को फोन करके बुलाया, जो उस वक्त गोरेगांव महाराष्ट्र में ही थी। मीतू और पुलिस के पहुंचते ही पुलिस ने सुशांत की डेड बॉडी को 8 किलोमीटर दूर लोकेटेड ऊपर नाम के सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब तक सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, हम फ्लैट में मौजूद मेंबर्स का बयान सुन लेते हैं। उस दिन फ्लैट में सुशांत के दो दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश के साथ कुक केशव और क्लीनर नीरज मौजूद थे। पुलिस पूछताछ के दौरान इन चारों ने जो स्टोरी सुनाई वो कुछ ऐसे थी। उन्होंने बताया कि 14 जून 2020 की सुबह सुशांत लगभग 6 बजे उठे और फ्रेश हुए। हॉल में बैठे उन्होंने कुक केशव से नारियल पानी, ऑरेंज जूस और 2 केले मांगे। केशव कुछ ही देर में तीनों चीजें ट्रे में रखकर लाया, लेकिन सुशांत ने केले वापस कर दिए। नारियल पानी और ऑरेंज जूस पीने के बाद सुशांत लगभग 8 बजे के आसपास अपने बेडरूम में वापस चले गए। 10:30 बजे के आसपास केशव सुशांत को लंच में क्या बनाना है ये पूछने उनके बेडरूम की ओर गए और देखा कि सुशांत का बेडरूम अंदर से लॉक था। ये सोचते हुए कि सुशांत सो रहे होंगे, केशव ने सिर्फ एक बार डोर नॉक किया और वापस किचन में चला गया। लगभग 11:30 बजे सिद्धार्थ और दीपेश जब सुशांत के रूम पे गए तो उन्होंने भी रूम को लॉक पाया और कई बार जोर जोर से नॉक करने पर जब उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला तो उन्होंने एक चाबी बनाने वाले को बुलाया। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉकडाउन के समय उन्हें 5 मिनट में चाबी बनाने वाला मिल कैसे गया। चाबी वाले ने लॉक देखकर बताया कि इसकी चाबी बनाने में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, इसलिए उन्होंने दरवाजे का लॉक तोड़ दिया और तुरंत ही केशव चाबी वाले को छोड़ने चला गया। इधर सिद्धार्थ पिठानी ने जैसे ही गेट खोला, दीपेश और नीरज भी उसके साथ अंदर गए और उन्होंने वहां सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को पंखे से झूलते हुए देखा। सिद्धार्थ ने चाकू की मदद से फंदा काटा और सुशांत की बॉडी को बेड पर लिटा दिया और फिर पुलिस और सुशांत की बड़ी बहन मीतू सिंह को कॉल करके वहां बुलाया। लेकिन इनकी स्टोरी के अकॉर्डिंग अगर हम सुशांत के रूम, बॉडी और अपार्टमेंट की जांच करें तो ये केस मर्डर जैसा दिखने लग जाता है। पहली बात ये कि सुशांत के बेड और पंखे के बीच की दूरी 5 फीट 11 इंच थी और सुशांत की हाइट थी 6 फीट। सुशांत की एक आंख पर काला निशान था और उनकी कई हड्डियां भी टूटी हुई थी, जिसका खुलासा उनकी डेथ के 2 साल बाद इस इंटरव्यू से हुआ। मेरे को अलग अलग ढंग से मतलब पैर में, हाथ में, मतलब बॉडी में मार कैसा, अभी देखो अभी मारते वक्त तो उसको कुछ कैसे मारे वो मैं बता नहीं सकता। मैं सर से बात करने गया, भाई सर ये तरह अलग केस दिख रहा है। साहब बोले अपन बाद में डिस्कस करिए, थोड़ा ऐसा इग्नोर किया, समझ में आया। अभी इस वक्त मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वो फ्रैक्चर था तो ऐसा आदमी ऐसा खुद को के टाइम ऐसा कर नहीं सकता, इस वजह से। और जो मार्किंग मैंने बताया वो भी नहीं हो सकता। और हाँ, अपार्टमेंट के सारे सीसीटीवी कैमरास बंद क्यों थे, लेकिन फॉरेंसिक और पुलिस की रिपोर्ट ने इस डेथ को सुसाइड का नाम दिया। पर फैंस और पब्लिक को ये बात कुछ जची नहीं और इसी पब्लिक प्रेशर के चलते ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। पर सीबीआई ने भी इस केस को ड्रग्स और डिप्रेशन से रिलेट करके सुसाइड बताया। लेकिन सुशांत की फैमिली को पुलिस, सीबीआई और हॉस्पिटल की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं होने पर उन्होंने पटना पुलिस के पास रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। और जब पटना पुलिस की टीम इस केस की जांच करने के लिए मुंबई पहुंची तो उनका टाइम वेस्ट करने के लिए उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया और उनको केस के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए गए। यहाँ तक कि जब उन्होंने सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत की केस फाइल मांगी तो मुंबई पुलिस और सीबीआई ने कहा कि वो उनसे गलती से डिलीट हो गई है। ये दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर थी, जिनके बॉलीवुड में काफी क्लोज कॉन्टेक्ट्स थे और वो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टीज में भी रेगुलरली जाया करती थी, जिसकी वजह से उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री के काफी डार्क सीक्रेट्स भी पता थे। दिशा की मौत सुशांत सिंह राजपूत के मौत के कुछ दिन पहले यानी 8 जून को मलाड में गैलेक्सी रेजेंट के पेंट हाउस अपार्टमेंट में 14वें फ्लोर से गिर के हो गई थी, जिसको सीबीआई ने पहले एक्सीडेंट का नाम दिया और बाद में स्टेटमेंट बदल के सुसाइड का नाम दे दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई इंसान एक्सीडेंटली या सुसाइड की वजह से नीचे गिरेगा तो वो सीधा नीचे आएगा, लेकिन दिशा की बॉडी बिल्डिंग के कंपाउंड के बाहर पड़ी थी। इसी डाउट के चलते कुछ इन्वेस्टिगेटर्स और एक्स रॉ एजेंट्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो ये सामने आया कि कुछ बहुत ही पावरफुल लोगों ने दिशा को उस पेंट हाउस अपार्टमेंट में बुलाकर धमकी दी थी, क्योंकि दिशा को उनके कुछ घिनौने राज पता थे। हम नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन उनमें से एक बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन और एक नामी ग्रामी एक्टर का बेटा था, जो कि पहले भी एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस के मर्डर में इन्वॉल्व था। इनके अलावा दिशा सालियान का एक बहुत ही करीबी दोस्त भी मौजूद था और उसके फियांसे रोहन के साथ साथ कुछ और लोग भी उस फ्लैट में मौजूद थे। और इन्हीं 4 पावरफुल लोगों ने दिशा के साथ जोर जबरदस्ती करके उसे 14वें फ्लोर से नीचे फेंक दिया। दिशा के साथ जिन्होंने ये किया वो सभी कई इलीगल बिजनेसेस में इन्वॉल्व थे और अगर दिशा ये सारी इंफॉर्मेशन लीक कर देती तो बॉलीवुड और पॉलिटिक्स से जुड़े कई लोगों का करियर दांव पे लग जाता।
अब अगर हम दिशा और सुशांत की डेथ को लॉजिकली कनेक्ट करें तो दिशा ने अपनी डेथ से कुछ दिन पहले सुशांत के साथ वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जो उसे पता थी, और 9 जून 2020 को यानी दिशा की डेथ के एक दिन बाद सुशांत ने वो बातें अपने एक क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर की जब वहाँ रिया चक्रवर्ती भी मौजूद थी। लेकिन सुशांत को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसका वो क्लोज फ्रेंड और रिया का भाई शौविक भी उस पार्टी में मौजूद था जिसमें दिशा की डेथ हुई थी। कहा जाता है कि रिया ने अपने भाई को बचाने के लिए अपने एक बूढ़े मित्र जो बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर हैं उनके साथ ये सारी बात शेयर की। उस सो कॉल्ड बूढ़े मित्र ने रिया को सुशांत से ब्रेकअप करके जल्दी से जल्दी उसका फ्लैट छोड़ने को बोला, और दूसरी तरफ सुशांत के उसी फ्रेंड ने ये सारी बातें दिशा के कातिलों को बता दी, जिससे सुशांत भी टारगेट पे आ गए। 10 जून से लेकर 13 जून के बीच सुशांत ने लगभग 50 सिम कार्ड चेंज किए क्योंकि उन्हें लगातार धमकी भरे ब्लैकमेलिंग कॉल आ रहे थे। इसके साथ ही सुशांत एक मीडिया कॉन्फ्रेंस भी करना चाहते थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सुशांत के नए सिम कार्ड्स का नंबर ब्लैकमेलर्स के पास कैसे पहुंच रहा था। अब अगर इस थ्योरी को पूरा करें तो 13 जून की रात को महाराष्ट्र के एक फेमस पॉलिटिशियन की BMW मॉन्ट ब्लैंक से लगी हुई दूसरी बिल्डिंग के CCTV कैमरा में दिखाई देती है। इन सभी प्रूफ्स को लेकर कुछ डिटेक्टिव्स जो स्टोरी सामने लाते हैं वो ये है कि दिशा के मर्डर्स ने सुशांत के अपार्टमेंट में मौजूद चारों लोगों को धमकाया और पैसों का लालच दिया, जिसके चलते उन हाउस मेंबर्स ने सुशांत के पानी या किसी ड्रिंक में कुछ नशीला मिलाकर उन्हें पिला दिया। और फिर 13 जून की रात दिशा के मर्डर्स BMW से सुशांत के अपार्टमेंट में पहुंचे। नशे में चूर सुशांत के साथ मारपीट करने के बाद उसके कुत्ते के पट्टे का इस्तेमाल करके उनका गला काट दिया गया और सुशांत की बॉडी को उनके बेडरूम के पंखे से लटकर रूम को बाहर से लॉक कर दिया और चाबी अपने साथ ले गए। इस थ्योरी को सपोर्ट करती है वो इंटरव्यू जिसमें पता चला कि पोस्टमार्टम के वक्त सुशांत की आंख पर काला निशान था और उनकी कुछ हड्डियां भी टूटी हुई थी। मेरे को अलग अलग ढंग से मतलब पैर में, हाथ में, मतलब बॉडी में कि अगर वो फ्रैक्चर था तो ऐसा आदमी ऐसा खुद करने के टाइम ऐसा कर नहीं सकता है इस वजह से, और जो मार्किंग मैंने बताया वो भी नहीं हो सकता है। अभी तक जिन थ्योरीज की हमने बात की वो सारी सुशांत के सोचे समझे की ओर इशारा करती है, लेकिन इस केस की का एंगल कुछ ऐसे मिला कि जब CBI ने रिया चक्रवर्ती को इन्वेस्टिगेट किया तब पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत को करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस और यशराज फिल्म प्रोडक्शन से बॉयकॉट कर दिया गया था क्योंकि सुशांत ने यशराज फिल्म्स की 2-3 मूवीज रिजेक्ट करके शेखर कपूर की पानी मूवी साइन की थी। इसकी वजह से सुशांत के बॉलीवुड करियर में भी झुकाव आया था। इसी दौरान जब उनकी एक्स मैनेजर दिशा सालियान की डेथ की खबर मिली तो वो और ज्यादा शॉक्ड हो गए। इसके साथ ही सुशांत ने अपनी मां को छोटी उम्र में ही खो दिया और ना ही वो उनसे आखिरी बार मिल सके। इसकी वजह से वो कई बार डिप्रेशन में चले जाते थे। इन्हीं सब सिचुएशंस के चलते वो और ज्यादा डिप्रेशन में रहने लग गए। कहा जाता है कि सुशांत लॉकडाउन के दौरान का नशा करने लग गए थे और डिप्रेशन की वजह से उन्हें इसकी लत और भी बढ़ गई थी। फिर दिसंबर 2019 में उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर की शिकायत भी महसूस हुई। बाइपोलर डिसऑर्डर के दौरान इंसान कुछ हफ्तों के लिए बहुत ही ज्यादा खुश और मोटिवेटेड रहता है, जैसे वो पूरी दुनिया जीत लेगा, पर फिर कुछ हफ्तों के लिए उसे ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है और वो एक हारा हुआ इंसान है। इसी बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से सुशांत अपनी जिंदगी के आखिरी हफ्ते में इतने ज्यादा डिप्रेस्ड थे कि उन्हें अपनी एक्टिंग स्किल और टैलेंट पर शक होने लग गया था, जिसकी वजह से 14 जून 2020 को उन्होंने अपने आप को रूम में बंद किया और अपनी जान दे दी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो इंसान हर रोज डायरी लिखता हो उसने से पहले एक नोट तक क्यों नहीं लिखा। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा या नहीं ये तो हम में से किसी को भी नहीं पता, लेकिन AIEEE में ऑल इंडिया रैंक 7th हासिल करने और स्पेस